कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जो पैसों से नहीं चुकाए जाते, कुछ कर्ज खून मांगते हैं। ये कहानी है विक्रम सिंह की। 30 साल का एक आदमी जो एक छोटे से शहर में सूदखोरी का धंधा करता था। लोगों को पैसे उधार देना और फिर उनसे मनमाना ब्याज वसूलना, यही उसका काम था। और वो इस काम में बेरहम था, बहुत बेरहम। उस रात बारिश हो रही थी, तेज बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट के साथ। विक्रम अपने दफ्तर में अकेला बैठा था, अपने हिसाब किताब के रजिस्टर में डूबा हुआ। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट। इतनी रात को कौन आ गया? उसने बड़बड़ाते हुए कहा, घड़ी की तरफ देखते हुए। रात के 12 बज चुके थे। दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, पूरी तरह भीगी हुई, फटे पुराने कपड़ों में। उसकी आंखें धांसी हुई थीं और उसका चेहरा इतना पीला था जैसे उसमें खून ही न बचा हो। साहूकार साहब, उसने कमजोर आवाज में कहा, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। मेरा बेटा बीमार है, दवाई के लिए। विक्रम ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, हिकारत भरी नजरों से। पैसे यहां मुफ्त में नहीं मिलते बुढ़िया, ब्याज पर मिलेंगे, 50%। बूढ़ी औरत की आंखों में एक पल के लिए कुछ चमका। दर्द नहीं, कुछ और, कुछ खतरनाक। 50%? उसने धीरे से दोहराया। ठीक है, मैं मान गई, लेकिन साहूकार साहब, जब मैं ये कर्ज नहीं चुका पाऊंगी तो मैं अपने तरीके से चुकाऊंगी। विक्रम हंसा, एक ठंडी बेरहम हंसी। मुझे परवाह नहीं, तुम कैसे चुकाओगी, बस चुकाओ। उसने उसे पैसे दिए और औरत बारिश में गायब हो गई, बिना पीछे मुड़े। विक्रम ने इस बात को भुला दिया। ये उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था। गरीबों को उधार देना, फिर उन्हें ब्याज में डुबो देना, फिर उनकी जमीन, उनका घर, कभी कभी उनकी इज्जत तक छीन लेना। 1 महीना बीता, बूढ़ी औरत पैसे चुकाने नहीं आई। विक्रम को गुस्सा आया। वो अपने 2 गुंडों, भूरा और लल्लन, को लेकर उस पते पर पहुंचा जो औरत ने रजिस्टर में लिखवाया था। लेकिन जब वो वहां पहुंचा, उसे सिर्फ एक खंडहर मिला, एक पुराना जला हुआ घर, जैसे वहां बरसों से कोई नहीं रहता। ये पता तो सही है, विक्रम ने अपने रजिस्टर में देखते हुए कहा। पास खड़े एक बुजुर्ग आदमी ने उसकी बात सुन ली। भाई साहब, इस घर में कोई नहीं रहता। ये घर तो 20 साल पहले जल गया था। यहां रहने वाली औरत और उसका बेटा दोनों उसी आग में मारे गए थे। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। ये मजाक कर रहे हो तुम? नहीं भाई साहब, सच कह रहा हूं। और सुना है, बुजुर्ग की आवाज धीमी हो गई, उस औरत को यहां किसी सूदखोर ने बहुत तंग किया था आग लगने से पहले। कहते हैं वो सूदखोर भी बाद में बहुत बुरी मौत मरा। विक्रम की टांगें कांपने लगीं, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, एक पुरानी कहानी जिसका उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन उस रात से चीजें बदलने लगीं। पहली रात विक्रम को अपने घर में अजीब आवाजें सुनाई दी, दीवारों के अंदर से, जैसे कोई खरोंच रहा हो। खच खच। उसने सोचा शायद चूहे होंगे। उसने अपने घर में पेस्ट कंट्रोल बुलवाया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। दूसरी रात उसने अपने कमरे में एक परछाई देखी, कोने में एक बूढ़ी औरत जैसी आकृति, बस एक पल के लिए। जब उसने लाइट जलाई, वहां कुछ नहीं था। तीसरी रात उसे अपने बिस्तर के पास फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने मेरा घर जलाया। विक्रम हड़बड़ा कर उठा, पसीने से लथपथ। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही बदबू थी जो उसे उस बूढ़ी औरत में महसूस हुई थी, सड़न की बदबू। उसने अपने आदमियों को बुलाया, भूरा और लल्लन को, और उन्हें अपने घर में रुकने को कहा। मुझे डर लग रहा है, उसने कबूल किया। हालांकि ये कबूल करना उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन भूरा और लल्लन के होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। चौथी रात भूरा गायब हो गया। घर में हर तरफ, हर कमरे में विक्रम और लल्लन ने उसे ढूंढा, लेकिन भूरा कहीं नहीं मिला। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं। वो जैसे हवा में गायब हो गया हो। सिर्फ एक चीज मिली, भूरा का जूता सीढ़ियों के पास खून से सना हुआ। लल्लन डर के मारे उसी रात भाग गया। विक्रम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लल्लन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब विक्रम अकेला था, पूरी तरह अकेला, अपने बड़े से घर में, जो अब उसे एक कब्रिस्तान जैसा लगने लगा था। उसने पुलिस को बुलाने की सोची, लेकिन क्या कहता कि एक भूत उसका पीछा कर रहा है? कोई यकीन नहीं करता। 5वीं रात विक्रम ने फैसला किया कि वो घर छोड़ देगा। उसने अपना सामान पैक किया और जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। धड़ाम। नहीं, विक्रम पीछे हटा।
नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पूरे घर की लाइट्स एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में विक्रम ने अपने चारों तरफ देखा। अपनी घबराई हुई सांसों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर बहुत धीरे से उसने एक आवाज सुनी, कदमों की आवाज, धीमी, भारी, जैसे कोई घसीट कर चल रहा हो। घिसट घिसट, गे, कौन है वहां? उसकी आवाज कांप रही थी। कदमों की आवाज रुक गई, खामोशी छा गई, एक भयानक गहरी खामोशी। और फिर उसके ठीक पीछे से एक आवाज आई, तुमने अपना कर्ज नहीं चुकाया साहूकार। विक्रम बिजली की तरह पलटा और उसके सामने अंधेरे में भी साफ नजर आ रही थी वही बूढ़ी औरत। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसका शरीर आधा जला हुआ था, उसकी त्वचा जगह जगह से झुलसी हुई और उसकी आंखों में सिर्फ आग की लपटें थीं। मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, विक्रम चिल्लाया दीवार से सटते हुए। तुमने मुझे पैसे दिए, औरत की आवाज गूंज रही थी हर दीवार से टकराते हुए। लेकिन तुमने मुझसे मेरी इज्जत छीनी, तुमने मुझसे मेरा घर छीना, और जब मैंने चुकाने में देरी की तुमने मेरे घर में आग लगवा दी, मुझे और मेरे बेटे को जिंदा जला दिया। विक्रम का शरीर पूरी तरह कांपने लगा। नहीं, वो मैं नहीं था, मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रही हो, झूठ मत बोलो। औरत की चीख इतनी तेज थी कि घर की खिड़कियां कांप उठी। 20 साल पहले इसी शहर में तुमने ये किया था। तुम्हारा नाम बदल गया है, तुम्हारा चेहरा बदल गया है, लेकिन तुम्हारी आत्मा वही है। तुम हर जन्म में यही करते हो, गरीबों को लूटते हो, उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हो। विक्रम को समझ नहीं आया वो क्या कह रही है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी सच्चाई का एहसास हुआ, जैसे उसकी आत्मा की गहराई में कुछ हिल गया हो। अब औरत आगे बढ़ी। उसके जले हुए पैर फर्श को छूते ही एक जलने की आवाज पैदा कर रहे थे। तुम्हारा कर्ज चुकाने का समय आ गया है। विक्रम भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे फर्श से चिपक गए थे। वो हिल नहीं पा रहा था। औरत उसके बिल्कुल करीब आ गई। उसकी जली हुई सांसों की बदबू विक्रम के चेहरे तक पहुंची। मेरे बेटे ने, उसने फुसफुसाया, आग में जलते हुए मुझसे पूछा था। मां, हमें इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं उसे जवाब नहीं दे पाई। आज तुम मुझे बताओगे, तुम्हें भी वही दर्द महसूस होगा जो हमने महसूस किया था। विक्रम की चीख पूरे घर में गूंज उठी, लेकिन आसपास कोई नहीं था जो उसे सुन पाता। घर बहुत बड़ा था और सबसे नजदीकी पड़ोसी बहुत दूर। अगली सुबह जब विक्रम का नौकर काम पर आया, उसने घर का दरवाजा खुला पाया। अंदर जाकर उसने जो देखा, उसे देखकर वो हमेशा के लिए सदमे में चला गया। विक्रम का शरीर ड्राइंग रूम के बीचों बीच पड़ा था, लेकिन वो जल चुका था, पूरी तरह जल चुका था, राख हो चुका था। सिर्फ उसका चेहरा बचा था, और उस चेहरे पर एक ऐसा डरावना एक्सप्रेशन था जो देखने वाले की रूह कांपा दे। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। घर में आग लगने का कोई सबूत नहीं था। कोई जला हुआ फर्नीचर नहीं, कोई धुएं का निशान नहीं। सिर्फ विक्रम का शरीर जला हुआ था, बाकी सब कुछ सामान्य था। केस को अनसुलझा घोषित कर दिया गया। लेकिन शहर के पुराने लोग जानते थे। वो कहते हैं हर कुछ सालों में ये कहानी दोहराती है। कोई सूदखोर, कोई जमींदार, कोई ऐसा इंसान जो गरीबों का खून चूसता है, उसे एक रात एक बूढ़ी औरत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। और अगर उसने उस औरत के साथ बेरहमी की तो उसका अंजाम विक्रम जैसा ही होता है। क्योंकि कुछ कर्ज पैसों से नहीं चुकाए जाते, कुछ कर्ज सिर्फ खून से चुकते हैं। और वो बूढ़ी औरत आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी दरवाजे पर दस्तक दे रही है।